हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक मार्क एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है मशीन इनपुट आउटपुट, जिसकी एक क्लास हम कल भी कर चुके हैं। ये हमारी सेकंड क्लास है। तो देखते हैं आज हमारा क्या क्वेश्चन है और क्या लॉजिक इसमें फॉलो हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको एक इनपुट गिवन है। इनपुट क्या है? ये वाला है हमारा इनपुट, ये वाला है। तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि क्या लॉजिक लगा हुआ है और इसी के बेस पे हमें अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं। आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए या लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले होता है, हमको फाइनल स्टेप को देखना होता है। तो फाइनल स्टेप क्या है हमारा? इसमें स्टेप नंबर 5 हमारा फाइनल स्टेप है। तो इसमें देखते हैं कि हमारा मोटा मोटा क्या लॉजिक लगा हुआ है। हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसमें हमारा क्या लॉजिक फॉलो हुआ है। तो देखते हैं कि जो नंबर्स हैं, जो कि इनपुट में यहाँ पर हमको जो नंबर्स और वर्ड्स दिए हुए हैं, वो नंबर्स तो हमारे राइट साइड में आ गए हैं सारे, और जो वर्ड्स हैं वो हमारे लेफ्ट साइड में हैं। दूसरी बात क्या है कि ऊपर तो हमारे पास नंबर है 23, 44, 67, 72 और 55, लेकिन नीचे हमारे पास कुछ अलग ही नंबर हैं, जैसे 74, 65, 53, 46 एंड 21। तो इसके लिए भी हमें लॉजिक फाइंड आउट करना होगा कि ये हमारे नंबर ऐसे चेंज कैसे हो गई। और दूसरी बात की जो वर्ड्स हैं ऊपर, जैसे ब्लैक, सेल्फ, चाइल्ड, और नीचे जो है जो वर्ड है वो भी हमारे चेंज हैं। तो हमको पता करना पड़ेगा कि इसमें क्या लॉजिक फाइंड आउट लगा हुआ है, हमें उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड्स हैं, जो हमारे जैसे वर्ड है, ब्लैक है, फ्लोर, सेल्फ, लिकर और चाइल्ड, जो हमारे वर्ड हैं। अब देखते हैं, जैसे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या है कि ब्लैक 23, 44, फ्लोर 67, लिकर और चाइल्ड और 55, यहाँ तक तो ये क्या है, सेम है। लेकिन जो एक वर्ड है हमारा, कौन सा, सेल्फ वाला, इसको उठा के हमने कहाँ शिफ्ट किया है? लेफ्ट साइड में, यहाँ पर ही आ गया है। और एक वर्ड, बाकी जो सारे नंबर है वो तो सेम है, लेकिन जो 72 है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? 74 में। तो यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नंबर है उसमें +2 किया गया है। नंबर में क्या किया गया है? +2। और जो वर्ड है हमारा सेल्फ वाला, उसमें ISH ऐड किया गया है। सेल्फ से क्या बन गया अभी? ये सेल्फिश। अब हम सेकंड स्टेप में देखते हैं क्या ये सेम लॉजिक फॉलो हुआ है हमारा। अब सेल्फिश हो गया, उसके बाद क्या वर्ड आया हमारा? ब्लैक। तो ऊपर क्या था? ब्लैक था, इसके साथ भी ISH ऐड हुआ है, तो ये क्या हो गया? ब्लैकिश। तो हमें ये फाइंड आउट, तो हम वर्ड का लॉजिक तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि सभी जो वर्ड हैं, जितने भी वर्ड हैं, उन सब के साथ ISH लगा हुआ है। तो वर्ड्स का लॉजिक तो अब हमको क्या है, मिल गया। अब हम नंबर्स का देखते हैं। अब नंबर्स के साथ क्या हुआ कि 74 तो यहाँ पर आ गया था 72 में +2 करके। अब 74 के बाद यहाँ आया 65, लेकिन जो 65 है, हमारे जो बाकी नंबर हैं 23, 44 वो भी सेम है, 55 भी सेम है, और 72 को हम 74 में कन्वर्ट कर चुके थे। तो ये दोनों नंबर पता है हमको। लेकिन जो 65 है वो इस स्टेप में हमारे पास एक नया नंबर है। तो ये किसको कन्वर्ट करके आया है? जो रिमेनिंग नंबर है उसको कन्वर्ट करके, दैट इज 67। और 67 क्या है? हमारा ओड नंबर है। तो ओड में क्या किया गया है? ओड जो नंबर है उसमें -2, और जो इवन नंबर है हमारे उसमें किया गया है +2। जैसे 23 है, 23 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 21, 44 में 2 को प्लस करेंगे तो 46, और 55 में अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो 53। ये 74 और 65 हमने पता कर लिया। तो मेन लॉजिक इस क्वेश्चन का क्या है हमारे पास कि जो इवन नंबर है उसमें +2 किया गया है, और जो ओड नंबर है उसमें -2 किया गया है, और वर्ड के साथ क्या ऐड किया गया है? ISH। जितने भी वर्ड हैं उनके साथ ISH ऐड किया गया है।
अब देखते हैं कि इनकी अरेंजमेंट कैसे हुई है। ये लॉजिक तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इनकी अरेंजमेंट देखते हैं कि कैसे की गई है। जो फर्स्ट है, स्टेप नंबर फर्स्ट है हमारा ये वाला, इसमें देखते हैं कैसे किया गया है। बाकी सब तो सेम है जैसा कि हमने कहा था। एक तो इसमें 74 का चेंज है और एक सेल्फिश जो वर्ड है हमने उसको लेफ्ट साइड पे फिट किया है। तो यहाँ से ये हमारा L1 हो गया और 72 को हमने चेंज किया था और 72 चेंज होकर राइट साइड में गया है, इसलिए मैंने इसको R1 दिया। जो राइट साइड में जाएंगे उसको R1 R2 R3 और जो लेफ्ट साइड में जाएंगे उसको L1 L2 L3। इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर लास्ट स्टेप में हमारी देखने वाली बात एक ये भी है, स्टेप नंबर 5 में, कि इन वर्ड्स की अरेंजमेंट कैसे की गई है। नंबर्स की तो हो गई है, सेल्फिश, ब्लैकिश, लिक्रिश, चाइल्डिश और फ्लोरिश। तो ये जो सेल्फिश है ये अल्फाबेटिकली ऐड किए गए हैं, जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में Z से A की तरफ जाते हैं। तो यही एक वर्ड है जो लास्ट में आता है हमारा, सेल्फिश। उसके बाद बिगिनिंग वाला वर्ड, उसके बाद फिर से लास्ट वाला, लास्ट Z से A की तरफ जाते हैं जो वर्ड आते हैं वो, और A से Z की तरफ। ठीक है, फिर चाइल्ड बिगिनिंग वाला, और ये फ्लोरिश जो हमारा रिमेनिंग रह गया फिर वही है ये। तो इस तरह से अरेंजमेंट की गई है। पहले सबसे पहले क्या किया गया, लास्ट वर्ड, पीछे से लास्ट वर्ड अल्फाबेटिकली, फिर बिगिनिंग फर्स्ट वर्ड, फिर से सेकंड लास्ट, और फिर से सेकंड स्टार्टिंग से सेकंड। तो इस तरह से इनकी वर्ड्स की अरेंजमेंट की गई है। अब देखते हैं। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट, इस तरह से। अब स्टेप नंबर 2, अब किसको उठाएंगे हम, ब्लैकिश को। इन दोनों को अरेंज करने के बाद जो है हमारा ब्लैकिश, जो ब्लैक है उसके साथ ISH तो हम स्टेप नंबर सेकंड में ऐड करेंगे, लेकिन ये क्या है, ऑटोमेटिकली अपने प्लेस पर बैठा हुआ है, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बस मैं लिख देती हूँ ये L2। फिर जो है हम नंबर को अरेंज करेंगे, सबसे पहले E1 E1, और फिर उसके बाद ये 67 सबसे बड़े वाला नंबर, ओड वाला, ये R2। ठीक है, ये स्टेप नंबर सेकंड में ये दोनों नंबर अरेंज हो गए हमारे। स्टेप नंबर 3 में करेंगे हम लिक्रिश को और 53 को अरेंज। तो यहाँ से हम उठाते हैं इसको, ये हो गया L3 और 55 R3, ये 3 पे हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ पे किसको करेंगे, चाइल्ड को, L4, और जो नंबर है हमारा 44। नंबर किस डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो A1 नंबर है उसमें +2 और जो ओड नंबर है उसमें -2। तो अब क्या आएगा हमारा 44 आएगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, +2 ऐड कर देंगे 44 में, ये कौन से स्टेप में, 4 में, R4 पर। और जो रिमेनिंग बचते हैं फिर वो आ जाएंगे। ये फ्लोरिश आ गया L5 पे, और ये R5 पे ये 23। तो इस तरह से नंबरिंग हो जाती है और हमको स्टेप भी, हर एक स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इसी के बेसिस पे अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चंस, कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन होंगे। ये लॉजिक याद रखना है कि इवन नंबर में +2 है, ओड में -2 है, और हर एक वर्ड के साथ ISH यूज किया गया है। अब हमको इनपुट गिवन है और उसके बेसिस पे हमें हमारे जो क्वेश्चंस है उनका आंसर देना है। तो देखते हैं कि हमको क्या इनपुट गिवन है और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं।
ये जैसे इनपुट है मोड सॉफ्ट 15 थीन 78 34 न्यू 28 59 क्विकर, तो ये हमारी इनपुट है। तो हमने क्या किया था, जो इवन नंबर है उसमें तो +2 किया था, और जो हमारा ओड नंबर था उसमें -2, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने नंबर्स को अरेंज किया था। और जो वर्ड्स हैं वो हमने लास्ट से अरेंज करना स्टार्ट किया था, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम Z टू A। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हम कैसे अरेंज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन मोडिश एंड 28 इन स्टेप नंबर 3। तो हम देखते हैं कि हमारा स्टेप नंबर 3 क्या बनेगा। स्टेप नंबर 3 देखते हैं हम कि जो फर्स्ट में क्या किया था हमने, फर्स्ट स्टेप में एक वर्ड और एक नंबर को अरेंज कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा अरेंज होगा और हमारा सबसे पहला नंबर कौन सा अरेंज होगा। तो हमारा जो वर्ड है लास्ट से जब हम चलते हैं Z से A की साइड, तो हमारा T आएगा सबसे पहले। तो T आएगा तो थीन आएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा L1। और जो नंबर है सबसे बड़ा नंबर हम उसको लेंगे, तो वो क्या बनेगा हमारा R1। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर सेकंड पर चलते हैं। फिर से क्या करेंगे हम, हमारा वर्ड लेंगे और नंबर लेंगे। अब वर्ड क्या आएगा स्टेप नंबर सेकंड में, ये हो जाएगा L2M, और उसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 59, तो ये होगा R2। अब करते हैं हम वर्ड 3, जो हमारा थर्ड स्टेप है वो देखते हैं। अब कौन सा वर्ड आएगा हमारा लास्ट से आएगा सॉफ्ट आएगा, ये L3। और उसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 34, ये हो जाएगा R3। तो हम लिखते हैं एक बार हमारा स्टेप नंबर थर्ड क्या बनेगा। तो हम L1 लेंगे THIN, और सबके साथ क्या था ISH लगा हुआ था, तो ये थिनिश हो जाएगा। ठीक है, L1 L2 मोडिश और L3 ये। उसके बाद जो हमारे वर्ड हैं, जो बीच का बच गया वो तो ऐसे का ऐसे लिखना है, और जो लास्ट में हमने अरेंज कर चुके हैं वो 15 न्यू 28, ये बीच का रह गया था जो वो सेम आएगा। और लास्ट में R1 78 है। 78 क्या है, इवन नंबर है, और इवन में हमने क्या करना है प्लस। और 34 भी क्या है, सॉरी R2 क्या है 59, 59 क्या है ओड नंबर है, तो हम क्या करेंगे -57 हो जाएगा। और 34 क्या है इवन है, तो इसमें क्या करेंगे 2 प्लस ये 36 हो जाएगा। तो हमारा थर्ड स्टेप ये आएगा। R1 R2 और L1 L2 लिखने का फायदा ये है कि हम जल्दी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा वर्ड कहाँ पर है। तो अब हम देखते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन मोडिश एंड 28 इन स्टेप नंबर 3। तो 28 कहाँ पर है हमारा, ये है, और मोडिश कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं। तो 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है टाइम बचता है कि अगर हम L1 L2 लिखते हैं तो हमको पूरा का पूरा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती। स्टेप नंबर 1 भी लिखो, 2 भी लिखो, फिर 3 भी लिखो, तो हम डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे। विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप नंबर 4। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमसे उसमें स्टेप नंबर 3 पूछा गया था, तो हमने 3 तक तो मार्क कर लिया था। अब हम देखते हैं कि स्टेप नंबर 4 में हमारे कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो मूव करेंगे। तो R3 और L3 तक हम मार्क कर चुके थे। अब हम देखते हैं कि L4 कौन सा होगा हमारा। तो ये L4 होगा अब न्यू, ये हो जाएगा हमारा L4। और उसके बाद जो नंबर है सबसे बड़ा नंबर है 15 और 28 में 28 बड़ा है, तो ये हो जाएगा R4। तो इस तरह से ये हमारा मूव करेगा। तो अब हम देखते हैं कि स्टेप क्या बनेगा हमारा। फिनिश सॉफ्टवेयर 15 सेम रहेगा।
सॉरी L3 तक लिखा ना, L4 लिखना है। L4 कहाँ गया, ये रहा न्यू। और सबके साथ ISH जो है वो लग ही रहा था, तो उसको तो लगाना ही लगाना है 15। और उसके बाद ये, और नंबर्स जो इवन नंबर्स थे उनमें +2, और जो ओड नंबर थे उसमें -2। तो 78 में +2 करेंगे तो 80, 57, 36, और 28 में प्लस करेंगे तो हम 2, 30 और 15, फिर सॉरी 15 तो आगे आ चुका, 15 का कुछ नहीं होना अभी, 15 वहीं पर रहेगा। तो ये हो गया। तो ये हमारा स्टेप नंबर 4 है। अब पूछा है कि विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। तो जब भी कोई चीज राइट से पूछी जाती है तो हम उसमें क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं राइट से। तो सिक्स्थ एलिमेंट के थर्ड में पूछा गया है, तो 6 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो आएगा 3। तो हम राइट साइड से, ये हमारी राइट साइड होती है, तो यहाँ से जब हम काउंट करें तो 1 2 3, तो 57 आए, तो 57 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है कि जब भी राइट से पूछे तो उसको आपस में माइनस कर दो, लेफ्ट से पूछे तो उसको माइनस कर दो। तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3। तो राइट साइड से जो भी थर्ड नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से 57 जो है हमारा वो आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What is the difference in numbers which is fifth from the right and in step number 3? अब step number 3 हमने देखो जैसे पहले फाइंड आउट कर लिया था, वही step number 3, and which is fourth from the left and step number 1। तो जो step हम एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें उनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब देखते हैं कि कौन से नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है। पहले हम step 1 को देखते हैं। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो थिन है वो मूव हुआ था, और जो 78 है वो मूव हुआ था, बाकी सब क्या था, सेम था। तो ये हमारा था L1 और ये था हमारा R1। तो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप नंबर 1। तो लेफ्ट हैंड जो थिन है वो सबसे पहले आ जाएगा, फिनिश हो जाएगा ये, और बाकी सब सेम रहेगा। और लास्ट में 78 क्या जाके हो जाएगा 80। तो उसके बाद हम काउंट करते हैं कि क्या पूछा है कि लेफ्ट हैंड से फोर्थ नंबर। तो थिनिश फर्स्ट, सेकंड मोड, थर्ड सॉफ्ट, और फोर्थ नंबर क्या हुआ हमारा 15। तो हमको पूरा स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 1 में हमें जो चाहिए था वो हमको मिल गया, वो क्या है हमारा नंबर 15। अब देखते हैं हम स्टेप नंबर 3 हमारा क्या होगा। स्टेप नंबर 3 में जिसको हमको राइट हैंड से फिफ्थ नंबर जो लेना है वो देखते हैं, राइट हैंड से फिफ्थ नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं कि स्टेप नंबर सेकंड क्या बनेगा। स्टेप नंबर सेकंड में हमारा क्या था, मोड था L2, और नंबर सबसे बड़ा क्या था इसके बाद, R2, और 3 पे L3 क्या होगा, सॉफ्ट, ये L3, और जो नंबर था वो था 34, ये था R3। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 है तो यहाँ पे 78 R1 और R2 57 था, और R3 36 था। यहाँ से हमको कौन सा नंबर लेना है, फिफ्थ एंड वाला नंबर लेना है। तो हम राइट साइड से चलेंगे, इधर से चलेंगे, तो नंबर 1 2 और 3 तीन नंबर तो हो गई। अब हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ नंबर जो हाँ यहाँ पर होगा हमको वो देखना है। तो राइट हैंड कौन सा, हाँ अगर हम इनपुट में देखते हैं तो ये वाली साइड है। तो अब लास्ट में क्या आएगा, क्विकर, जो अरेंज हो चुके हैं उनको छोड़ देना है, उसके अलावा। तो इधर से क्या बना 28, तो इधर क्या आएगा हमारा 28। तो इस तरह से बिना पूरा स्टेप लिखे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा नंबर जो है राइट से या लेफ्ट से किस पोजीशन पर है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, अब 28। तो पूरा स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमसे क्या पूछा गया है, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस पूछा गया है, 28 और 15 का। तो 28 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो 13। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मार्क करने से जो है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। इन स्टेप नंबर 5, अब हमसे कौन सा स्टेप पूछा गया है? स्टेप नंबर 5, दैट इज मोडिश इंटरचेंज विद द पोजीशन ऑफ 80, यानी कि ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। एंड न्यूइश किसके साथ चेंज करा है? 30 के साथ, ये दोनों चेंज कर रहे हैं। देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन बिटवीन 80 एंड क्वेरिश। तो देखते हैं अब कि हमारा स्टेप नंबर 5 क्या होगा। स्टेप नंबर 5 जैसे कि हम मार्क कर चुके थे, उसी के अकॉर्डिंग मैं लिखती हूँ यहाँ पर कि हमारा स्टेप नंबर 5 क्या होगा। कि हम जो वर्ड्स हैं उनको अरेंज किया गया था, और जो नंबर्स, जो इवन नंबर है उसमें +2, जो ओड नंबर है उसमें -2, और जो वर्ड्स उसमें ISH ऐड किया गया था। तो ये हमारा, मैंने बहुत बार बता दिया कि ये L1 है और ये R1 है। तो अब मैं डायरेक्ट स्टेप लिखती हूँ। तो स्टेप क्या होगा? थीन की जगह हो जाएगा थिनिश। उसके बाद क्या था? मोड और सॉफ्ट। स्टेप नंबर 5 जो है वो हमारा फाइनल स्टेप होगा इसका। सेल्फिश, न्यूइश, रिश, 80, 57 था, उसके बाद 36, 30 और लास्ट में था 13। ठीक है, तो अब किस किस की पोजीशन चेंज करने को बोली है वो देखते हैं हम। मोडिश की पोजीशन किसके साथ? 80 के साथ, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? मोडिश, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 80। दूसरी क्या बोली है? न्यूइश के साथ किसकी? 30। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30, बाकी सब सेम रहेगा, और 30 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? न्यूइश। तो ये हमारा स्टेप इस तरह से चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो अब क्या पूछा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 80 एंड क्वेरिश। तो 80 कहाँ पर है? अब यहाँ पर है। अब इस सेकंड स्टेप को हम हमारा फाइनल स्टेप मानेंगे। 80 यहाँ पर है और क्वेरिश कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में अब कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2, 2 एलिमेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं स्टेप नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5th. Which of the following pair represent the first and last element in step number 4? Step number 4 में जो है, स्टेप नंबर 4 में हमसे पूछा गया कि जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है उनको कौन कौन से नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, जिसको हमने L1 का नाम दिया था, यानी कि थिनिश, ये L1 था। तो L1 था, तो ये तो हमेशा स्टार्टिंग में रहेगा ही, इसके आगे हमने किसी भी वर्ड को और अरेंज नहीं किया था। तो फर्स्ट वर्ड का तो हमको पता है कि ये थिनिश है, इसको तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके पास जो हमारा ऑप्शन ए है और सी है वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए, और ई भी, क्योंकि हमारे पास हमारा फर्स्ट वर्ड है। अब ऑप्शन नंबर बी और डी में से कोई एक हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं कैसे। तो ये हो गया L1, ये R1 था, उसके बाद M, ये L2 था, और ये R2 था, और ये नंबर को देखते हैं हम। बेसिकली जो है राइट साइड में हमने नंबर को अरेंज किया था, तो अब हमको वर्ड को तो देखने की जरूरत है ही नहीं, तो इसको मैं मिटा देती हूँ। इसको तो देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने फर्स्ट वर्ड को फाइंड आउट कर लिया जिसको पूछा गया था। अब नंबर को देख रहे हैं, तो नंबर को देखते हैं कि सेकेंड नंबर ये हो गया, इसके बाद आएगा 34 R3, और उसके बाद आएगा ये R4, और जो इवन नंबर है उसमें क्या किया गया था? +2 ऐड किया गया था। 28 में +2 करेंगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम हमारे आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर एक बार हमको लॉजिक पता लग जाता है तो उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।